हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अवयव यानी कि मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम लोग अवयवों के गुणन की बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, अवयवों का गुणन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणन। चलिए देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर माना ए एक अवयव है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n, तथा बी दूसरा अवयव है जिसके एलिमेंट यहां पर हम लोग मान लेते हैं बी जे के फॉर्म में है, और ऑर्डर है इसका n/p। ये दो हमारे पास क्या है जी, अवयव है। ठीक है, तो ए और बी के गुणन को ए बी से सूचित किया जाता है, और यह ए बी किसके बराबर होगा? तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी में जब गुना कर रहे हैं तो हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक्स सी मिल रहा है जिसके एलिमेंट सी आई के फॉर्म में है, और ऑर्डर है इसका m/p। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लिया जाए। हम लोग क्या देख रहे हैं, ए और बी दो अवयव दिए गए हैं, और ये अवयव का ऑर्डर देखिए, समझिए यहाँ पे इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर n/p है। ठीक है, तो गुना के लिए ध्यान रखना होता है कि अगर पहला अवयव में दूसरे अवयव से गुना किया जा रहा है तो पहले अवयव के कॉलम की संख्या है ना जी, देख लीजिए स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर ए में बी से गुना करना है तो इसका देख लीजिए स्तंभों की संख्या, इसकी देख लीजिए पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले तो ये चीज ध्यान देना होगा। तो अगर इन दोनों में गुना किया जाएगा तो उसके गुणन को ए बी से शुरू करेंगे और वो ए बी क्या निकलेगा, कोई एक अवयव आएगा और जिसके एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पर सी आई के फॉर्म में है। ठीक है, सी आई के फॉर्म में देख लीजिए, इसके नंबर ऑफ रो आ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे। यानी कि अब इसका ऑर्डर हो जाएगा m और बाई में p। ठीक है, तो a और b दो अवयव हो, अगर पहले वाले अवयव के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तब आप गुना कर सकते हैं। और वो गुना पहले वाले अवयव के, वो गुना करने पे जो अवयव आएगा पहले वाले अवयव के रो और दूसरे वाले अवयव के कॉलम के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये सी आई के कैसे एलिमेंट होंगे, तो ये सी आई के जो एलिमेंट होंगे वो सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij इंटू बी जे के इक्वल होगा। अब ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है समझिए, यहाँ का j का वैल्यू 1 से लेके n तक चलना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखते हैं, ai1 b1 के प्लस ai2 b2 के। इसी तरह से कहां तक चला जाएगा, ain n तक जाना है और यहाँ bn के। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या कहना है। कहने का मतलब इसका ये कैसे रिप्रेजेंट करना है कि देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, ए और बी में गुना करने पर हमें क्या करना होगा, देखिए इसके अवयव किस तरह से होंगे। इसके अवयव जो देख रहे हैं सी आई के, ये किस रूप में होंगे, तो जो अवयव ए होगा उस अवयव ए के आईवे रो के, आईवे पंक्ति के, देख लीजिए आईवे पंक्ति के अवयवों के साथ दूसरे वाले अवयव बी के केवे कॉलम के संगत अवयवों के साथ हमें गुना करना है। यानी कि पहले वाले अवयव में रो लेंगे और दूसरे वाले अवयव में कॉलम लेंगे और उनको संगत अवयवों को गुना करेंगे। तो कौन सा अवयव हमें मिलेगा, अगर पहले वाले अवयव के आईवे रो के आईवे पंक्ति के अवयव लेते हैं, है ना, अवयव ए के आईवे पंक्ति के अवयव लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा जी, तो दूसरे वाले अवयव बी के हमें क्या करना होगा जी, केवे स्तंभ के अवयव लेने होंगे, केवे स्तंभ के अवयव लेने होंगे, दूसरे वाले अवयव के केवे स्तंभ के अवयव लेने होंगे और इनको गुना करने पे
गुना करके योग निकालने पे, सिग्मा का मतलब क्या है, इनके संगतों को गुना करके जोड़ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, देख लीजिए, है ना जी। इनके संगतों को क्या करना है, गुना करके जोड़ने पर जो अवयव आएगा वह कहाँ का अवयव होगा, सी आई के का अवयव होगा, यानी कि आईवे पंक्ति और केवे कॉलम का वो अवयव होगा। समझ गए ना बात को, यानी कि जिस अवयव की बात होगी तो उस अवयव के ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए सी आई जे की बात हो रही तो सी आई जे कहाँ का अवयव होगा, तो यह पहले वाले मैट्रिक्स के आईवे पंक्ति और दूसरे वाले मैट्रिक्स के केवे स्तंभ के संगत अवयवों को गुना करके जोड़ेंगे तो वो अवयव हमें प्राप्त होगा। तो चलिए थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए ए और बी दो आव्यूह लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आव्यूह ए ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका अवयव मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लेता हूँ 1 0 5 -1 2 4, यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 -2 -6। इसका ऑर्डर कितना है जी, 3/3, 3 गो रो 3 गो कॉलम है। एक आव्यूह बी लेता हूँ, इसके अवयव लेते हैं 4 -1 2 -2 5 3। तो इसमें देखिए 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो हमें क्या देखना होगा इसके गुणन में, हमें इसके गुणन में देखना होगा कि इसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए उतना इसमें नंबर ऑफ रो होना चाहिए। तो इसमें 3 गो कॉलम है, इसमें 3 गो रो है, इसलिए इसका गुना संभव है। अगर ए में बी से गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, उसको ए इंटू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या करना होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, गुना तो मैं आपको ऐसे ही सिखा देता, लेकिन कंसेप्ट को समझेंगे कैसे ये किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी प्रूव करनी है ना, तो ये सारी चीजें मैं पहले से समझ में आनी चाहिए। देखिए किस तरह से गुना किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों को गुना करने पर मान लीजिए सी पहले कोई अवयव, इसमें से कोई भी अवयव, इस मैट्रिक्स का कोई अवयव सी आई के आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, आईवे पहले वाले मैट्रिक्स के आईवे पंक्ति और दूसरे वाले मैट्रिक्स के केवे स्तंभ लिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ का अवयव क्या होगा, C11 होगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे। समझे ना बात को, यहां से आपको क्लियर हो रहा है, समझे ना। तो इसमें का पहला रो लेंगे और इसमें का पहला कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से संगत अवयवों के साथ, 1 गुना में 4 प्लस 0 गुना में 2 प्लस में 5 गुना में 5। आपको लिखना नहीं है, इस तरह से घेर के दिखाना नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। अब देखिए जैसे अब इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ C21, यानी कि दूसरा वाला रो और इसका पहला वाला कॉलम, तो वो स्थानीय ना होगा C21 का। चलिए तो क्या होगा, -1 इंटू में 4, 2 इंटू में 2, 4 इंटू में 5। यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए C31 की प्लेस की बात करते हैं, यहाँ वाला अवयव होगा, तो देखिए इसमें तीसरा रो और इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो 3 इंटू में 4 प्लस में -2 इंटू में 2 और 6 इंटू में 5। समझ गए कैसे कर रहे हैं हम लोग। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स से एक एक करके सभी रो लेंगे और उनके संगत के साथ हमें क्या करना होगा, पहले वाले कॉलम से करना होगा। फिर हम लोग यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे और पहले वाले मैट्रिक्स के एक एक करके रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। ठीक है ना जी। जल्दी तो इसमें इससे करेंगे तो 1 इंटू में -1, 0 इंटू में -2 और फिर 5 इंटू में 3। फिर इस दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से फिर से करेंगे। देखिए यहाँ पे -1 इंटू में -1, 2 इंटू में -2 और 4 इंटू में 3। फिर तीसरे रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से। ठीक है ना जी, मतलब एक एक करके इसमें रो लेना है, इसमें सिर्फ कॉलम लेते चले जाना। इसी तरह से 3 इंटू में -1, -2 इंटू में -2 और फिर प्लस में 6 इंटू में 3। चलिए अब इसको अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 प्लस 0 प्लस का 25, यहाँ देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 20। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 माइनस 4 प्लस का 30, -1 माइनस का 0 15। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का आपका 4 हो जाएगा और 12, माइनस का 3 प्लस का 4 और 18। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 29
14, 20, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, फिर यहाँ पे 38, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 19, ठीक है। तो ये जो अवयव प्राप्त होगा, ये इसकी कोटि क्या होगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही पता चलेगा ऊपर से, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो तो वही मिल रहा है कि नहीं, 3/2 कोटि हो रही है कि नहीं, 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो यहाँ से गुणन समझ में आ गया। तो हमें क्या देखना होता है, अवयव के गुणन के लिए ध्यान देना होता है कि पहले वाले अवयव के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले अवयव के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप गुना निकाल सकते हो। और गुना का प्रोसेस मैंने बता दिया, और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि वो किस तरह से संगतों को लेकर यहाँ पे गुना किया जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।